प्रदेश मंत्रिपरिषद के सदस्य, स्थानीय विधायकगण सभी मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी युवाओं की अगवानी स्वीकार करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत में जो प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं उन्हें भी माननीय गृह मंत्री जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथिगण आदरपूर्वक आसन ग्रहण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय गृह मंत्री जी का तथा माननीय मंच का जोरदार तालियों से। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंच से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन करें तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प पांखुरी अर्पित करें। हमारा परम सौभाग्य है कि इस मंच पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के माननीय मंत्रीगण, स्थानीय विधायकगण उपस्थित हैं। हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी एवं माननीय मंच। आदरणीय देवियों सज्जनों, आप सभी की ओर से अब हम अपने अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। आदर के साथ निवेदन है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्थानीय विधायक इंदौर 3 आदरणीय श्री गोलू शुक्ला जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत वरवड़े जी से विनम्र आग्रह है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का स्वागत करें। श्री निशांत वरवड़े जी से पुनः आग्रह है कि आप माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें। स्थानीय विधायक श्री गोलू शुक्ला जी से विनम्र आग्रह है कि आप मंचासीन मंत्री महोदय माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद महोदय श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद राज्यसभा सुश्री कविता पाटीदार जी का स्वागत करें।
एक त्रुटि सुधार। आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री केसी गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में शामिल हों, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति लागू की गई देश में तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इसको लागू किया और तब वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत। मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि वे अपने करकमलों से नई योजनाओं का उद्घाटन करें। रिमोट के माध्यम से वर्चुअली ये उद्घाटन होगा। इस सिलसिले में हम सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन करें। ₹486 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के करकमलों से। कृपया आसन ग्रहण करें सर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और उसके लिए किए गए प्रयासों पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। कृपया आप उसका अवलोकन करें। अगर हम देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहाँ शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी। शिक्षा में यही विविधता हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में उत्कृष्ट, गुणवत्तापरक, समग्र, समावेशी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए प्रदेश के हर जिले में पहले से संचालित चयनित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित समस्त 55 महाविद्यालयों में अधोसंरचना उपकरण, फर्नीचर, खेलकूद सामग्री एवं पुस्तकालय के लिए रुपए 336 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2232 नवीन पदों के लिए रुपए 150 करोड़ वार्षिक की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। साथ ही प्रति महाविद्यालय के हिसाब से रुपए 40 लाख की धनराशि कैंपस डेवलपमेंट के लिए भी जारी की गई है। 2020 के बाद में निरंतर पूरे देश भर में बदलाव हो रहा है और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य बना है। उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कराए जाने की इस अभियान में रोजगारोन्मुखी विषय का चयन किया गया है और 55 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के लिए 27 नए विषयों को स्वीकृत किया गया है। 7 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में अपग्रेड किया गया है। संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषय प्रारंभ किए गए हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सभी महाविद्यालयों में 6 सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से 8 डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। इसके साथ पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कार्यों को पूरा किया जा चुका है। आईआईटी नई दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक विद एआई के ऑनलाइन कोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं। एकेडमिक वर्ष 2024-25 में इसके अलावा चुनिंदा महाविद्यालयों में एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से 7 सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है। जुलाई 2024 के पहले ही भवनों की मरम्मत, सफाई, रंगाई और ब्रांडिंग के साथ साथ शैक्षणिक अमले का प्रशिक्षण, हिंदी ग्रंथ अकादमी का काउंटर और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विद्यावन का चिन्हांकन कर पौधरोपण किया जा रहा है। नवीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश और पठन पाठन की तैयारियां की गई हैं। इन 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खेलकूद, युवा उत्सव तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट, गुणवत्तापरक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर बढ़ते कदम हैं, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। आपने अपने कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है। आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने करकमलों से इस पुस्तक का विमोचन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः वर्चुअली रिमोट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हम आग्रह करेंगे। इनमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर को स्वीकृत सुविधाओं के वर्चुअल पट्टिका के अनावरण के साथ शुभारंभ के लिए निवेदन। कुल 561 लाख रुपए की लागत से कार्य किए जा रहे हैं। विज्ञान संकाय की शुरुआत हुई है। 54 नवीन पदों का सृजन हुआ है। स्किल आधारित और विमानन क्षेत्र में 3 कोर्सेज शुरू किए गए हैं। नए विषय बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत और संगीत की शुरुआत हुई है। और सबसे आगे IIT दिल्ली के द्वारा AI फिनटेक विद AI की शुरुआत इस कॉलेज में होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी, आपके द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं के लिए। अब प्रदेश के माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। आज अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय इंदौर की इस पवित्र भूमि पर मैं हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मंच पर हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे ही मंत्री साथी आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, कविता पाटीदार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, हमारे रमेश मेंदोला जी और हमारे इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक आदरणीय हमारे अशोक कड़ेल जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदेवी जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस पूरे परिसर में उपस्थित सभी विद्यार्थी साथियों, मीडिया के साथियों, में सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज पूरे प्रदेश में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी हमारे 55 महाविद्यालय के भी प्राध्यापक बंधुओं, विद्यार्थी साथियों को भी नमस्कार करता हूं। आज मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसा दिन है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को जमीन पर उतारने का अभियान जो प्रारंभ किया है, उसको हम साकार रूप से देखने जा रहे हैं। अमृत विचार प्रकल्प सौंपने वाले हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत आदर के साथ उनके संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत करिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है मां अहिल्या की नगरी भगवान सांदीपनि का भी आश्रम दूर नहीं है। इसी मालवा अंचल में उज्जैन में भगवान कृष्ण के शिक्षा स्थली के लिए जहां सांदीपनि जी का आश्रम था,
ऐसे पवित्र मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वाधिक स्नेही और देश के सबसे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच पधारे। जोरदार ताली बजाएं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, जोरदार अभिनंदन इंदर सिंह जी परमार का भी। इस इंदौर की माटी के पुत्र, कॉलेज जीवन से अपनी पहचान बनाने वाले श्रीमान तुलसी सिलावट जी, हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता ठाकुर जी, कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी और पूरा मंच माननीय अशोक कड़ेल जी सहित सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे मंच पर बैठे हुए सारे के सारे मित्रों के लिए, सभी इस अवसर पर सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्राध्यापकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में आज जो सौगात मिल रही है, मूल रूप से हम सबके लिए एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति 2020 को लागू होने के बाद जो हमारे प्रदेश ने सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, इनके माध्यम से जब शिक्षा नीति लागू हुई, पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य अगर कोई था तो आपका अपना प्रदेश मध्य प्रदेश था, जिसने सबसे पहले अपनी इस दिशा में कदम बढ़ाया। और ये बीए, बीकॉम, बीएससी परंपरागत जो हमारे कोर्स के दायरे थे, उस दायरे को तोड़ करके हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की दायरे खोलते हुए बीए, बीकॉम, बीएससी के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। कॉलेज में हमारे ज्ञान परंपरा की जो व्यवस्था थी, आमतौर पर हमारी जिस सांस्कृतिक धरा से जो हमारा रिश्ता बनता था, उस रिश्ते को काट करके केवल कागजी शिक्षा दे करके, वो भी पर्टिकुलर एक एंगल से, जिस एंगल के माध्यम से हम अपनी जमीन से जुड़ते नहीं थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारे अपने दर्शन को भी जानेंगे, हमारी संस्कृति को भी जानेंगे, हमारी सभ्यता से भी संबंध आएगा। उसके साथ साथ आधुनिक समय में आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है कि शिक्षा के साथ केवल कागज की डिग्री लेने के बजाय पढ़ाई में जीवन में बदलाव भी आए, जीवन में यश हाथ में आए, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स भी संचालित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारा बीकॉम लॉजिस्टिक, बीकॉम ई ऑपरेशन, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन, बीकॉम बीएफएसआई, बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी मार्केटिंग एंड सेल्स अर्थात फार्मा एंड मेडटेक, ऐसे नए बहुत सारे कोर्स के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हमारे पास पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में एविएशन का सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने अपने एविएशन के माध्यम से कई सारे प्रयोग किए हैं। अभी अभी हमने अपनी एयर टैक्सी भी प्रारंभ की है, जिससे राज्य के अंदर आवागमन के लिए इसका लाभ मिलेगा। लेकिन एविएशन के अलावा हमारे पास इसके कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से एयरपोर्ट वेयरहाउस कोऑर्डिनेटर, एयरफोर्स सेफ्टी क्रू, ऐसे बहुत सारे कोर्स भी इसी कॉलेज के माध्यम से हम सिखाने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति के बाद
हमारे संबंधित वेद, पुराण, उपनिषद, क्योंकि भगवान कंस को मारने के बाद अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो उज्जैन की धरती पे आए, और भगवान कृष्ण ने भी जो शिक्षा ग्रहण की, केवल कल्पना करें अपन तो हमको बहुत अद्भुत लगेगा कि 64 विद्या, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद भगवान कृष्ण ने कहीं से सीखे हैं, अध्ययन किया है तो हमारी मालवा की धरती पे किया है, और उससे उनका जो जीवन का व्यक्तित्व निखरा है। तो भगवान कृष्ण को ये शिक्षा देने वाला राज्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए कृष्ण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे अपने नए मित्रों के लिए आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे नवाचार भी चल रहे हैं, और आज के इस कॉलेज के लिए तो मुझे और आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हमको पहली कैबिनेट का पहला फैसला करने का मौका मिला, तो हमने निर्णय किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू करेंगे जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे कोर्स लेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 6 महीने से भी कम समय में पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करने का प्रयास किया है। आज ये उद्घाटन होते हुए पूरे प्रदेश के 55 जिले के अंदर 6000 से ज्यादा प्राध्यापक और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें जो जहां बैठा है। यशस्वी गृह मंत्री जी का आपके माध्यम से भी आह्वान कर रहा हूं, जहां वर्चुअल मेरी आवाज पहुंच रही है, हम सब मिलकर के हमारे गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः ये बड़ी उपलब्धि की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने संक्षिप्त सारगर्भित शब्दों में इस नई शिक्षा नीति और साथ में जुड़ा हुआ जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है इसके संदर्भ में अपनी बात रखी। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हम बहुत आदर के साथ आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, विद्यार्थियों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी युवा अवस्था में आप ऐसी आवाज निकालोगे? ये 55 के 55 स्थान पर इंदौर से आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्र की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन सावित्री ठाकुर जी, यहां के इंदौर से ही लोक प्रतिनिधि और मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, श्री शंकर लालवानी जी, बहन कविता पाटीदार जी, हमारे भाजपा के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्री मधु वर्मा जी, गोलू शुक्ला जी, गौरव रणदीवे जी, और आज भारत का भविष्य ऐसे मेरे युवा विद्यार्थी भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। पुण्य श्लोक अहल्याबाई के नगर के अंदर आज सुबह एक पेड़ मां के नाम, एक वृक्ष मां के नाम, एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में
एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा कि आप छूट गए हैं तो आपके घर के आसपास ही एक पौधा जरूर आज लगा देना, अपनी मां का उपकार को याद करते हुए। भाइयों बहनों, और आज दूसरा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश भर में 55 कॉलेजों को आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सारे पैरामीटर समाप्त कर बच्चों के लिए खुला करने का काम भी आज यहां पर हो रहा है। और जब मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के लिए एक लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। ऐसा भारत का निर्माण करना है। और भाइयों और बहनों, अगर ऐसे भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की नींव मजबूत करे बगैर नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ 2020 में आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली सभी चीजों को विजुलाइज कर नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। मुझे बड़ा आनंद है, मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम है। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। इससे बहुत सारे गरीब बच्चों को मातृभाषा में उच्च शिक्षा, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने का फायदा मिला है। आज लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ हो रहा है वो सिर्फ नाम बदलने का कार्यक्रम नहीं है। इसके पैरामीटर्स, इसके क्राइटेरिया तय है। और मैंने आने से पहले हमारे इंदर परमार जी को ढंग से डिटेल मंगाया था कि 55 के 55 कॉलेज में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं आज मोहन जी और इंदर परमार जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि सभी 55 कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बने हैं। यहां पर कंपार्टमेंटल शिक्षा नहीं होगी, कंपार्टमेंटल एजुकेशन नहीं होगा। आप बीए करना चाहते हो और विज्ञान के किसी विषय में रुचि है तो उसका डिप्लोमा कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कला में रुचि है, भाषा में रुचि है, तो भी आप आपका अभ्यास कर सकते हो। और आप कॉमर्स के विद्यार्थी है, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है
तो भी आपकी रुचि के अनुसार डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हो। ये बहुत सुंदर एक चैप्टर जो हमारी नई शिक्षा नीति का था, मध्य प्रदेश आज उसको जमीन पर उतारा है। ये बहुत हर्ष की विषय है। भाई और बहनों, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को बाहर निकालना, उसको एक प्लेटफॉर्म देना और उसको विकसित होने का मौका देना। रटा रटाया ज्ञान और रटा रटाया सिलेबस रटकर परीक्षा में नंबर लाना तो सरल है, परंतु अपने अंदर जो गुण ईश्वर दत्त शक्तियां हैं उसको विकास कराना ये बहुत कठिन है। और आज मुझे हर्ष है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो 55 जितनी बड़ी संख्या में आज उद्घाटन जिसका हुआ है, वो विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला, भारतीय ज्ञान, ढेर सारे विषयों में अपनी काम करेंगे। ये सभी कॉलेजों में बीएड का पाठ्यक्रम भी आरंभित किया है। बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी आरंभ हो रहा है। इसके कारण कृषि भी वैज्ञानिक होगी, बच्चे कृषि के साथ जुड़ेंगे और स्वरोजगार के कई सारे नए अवसर यहां से होंगे। और बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आईआईटी दिल्ली और कई सारी इंस्टीट्यूशन के साथ वर्बल तरीके से जोड़ने का काम किया गया है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के विद्यार्थी के पुस्तकों का केंद्र भी ये 55 के 55 महाविद्यालयों में शुरू किया है। आज मैं इंदौर वालों को कह रहा हूं, इंदौर अब तब कॉटन हब माना जाता था, स्वच्छता का हब माना जाता था। इंदौर अब एजुकेशन का हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा इंदौर फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये सब विषयों में आगे बढ़ रहा है। और मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कोई एक है तो हमारा इंदौर है। इसमें देश में किसी को कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर नई शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। कई सारे नए नए कोर्सेज शुरू किए हैं, कई सारे विश्वविद्यालय भी बनाए हैं। मगर मैं आज विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप सभी एक बार नई शिक्षा नीति को डाउनलोड कर या तो ऑनलाइन जरूर पढ़ें। ये नई शिक्षा नीति श्रीमान मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ हमारे युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बनाई है। बच्चों को यहां सिलेबस ऑफ एकेडमिक्स के साथ साथ सिलेबस ऑफ लाइफ भी सिखाया जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ पाओ, इसकी व्यवस्था की। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये नए शिक्षा नीति से क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर फोकस करने का काम किया है। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की जगह आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत विद्यार्थियों को डालने के लिए नई शिक्षा नीति में ढेर सारे उपक्रम है। वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप भरने का भी प्रयास शिक्षा नीति ने किया है। और 21वीं सदी में ग्लोबल लैंडस्केप से भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ने का काम ये हमारी शिक्षा पद्धति करेगी। और इससे भारतीय युवा सिलेबस को रटने की जगह आइडिया की रचना पर बल देगा और डिग्री प्रदान करने की जगह युवा का 360 डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नई शिक्षा नीति में है। मित्रों, आज की पीढ़ी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई खूब करिए,
अपने आप को तय किए हुए रास्ते पे ले जाइए। यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जीवन में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपका लक्ष्य तय कर दीजिए कि जीवन में मुझे क्या बनना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। क्योंकि लक्ष्य के बगैर का जीवन समय बहाकर ले जाता है, और लक्ष्य के साथ तय किए हुए रास्ते पर आप जीवन जियोगे तो आप समय को बहाकर ले जाओगे, समय भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जब लक्ष्य तय हो जाता है तब कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठोर परिश्रम ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। प्रारब्ध का भी आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुरुषार्थ से हम इसकी पीठिका तैयार करें। सफलता पुरुषार्थ ने की हुई पीठिका पर प्रारब्ध के आशीर्वाद से बनती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जीवन का एक लक्ष्य तय कर एक रास्ता तय कर कठोर परिश्रम करने का लक्ष्य आज से ही तय कीजिए। आज की पीढ़ी इंटरनेट की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी है, डेटा एनालिटिक की पीढ़ी है, और इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रैक्टिकल ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे वर्टिकल्स का आपके लिए प्रावधान किया गया है। मित्रों, 2047 में भारत जरूर विश्व में सर्वप्रथम बनने वाला है। मोदी जी ने हमारे सामने आजादी की शताब्दी का लक्ष्य रखा है। हम मंच पर जो बैठे हैं इसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर मेरे सामने है वो सारे बच्चे 2047 में देश के नागरिक हैं। 2047 में भारत को महान बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपके लिए है। आप वो दिन देखोगे कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत महान होगा, और इसकी नींव डालने का काम हमारी नई शिक्षा नीति करेगी। आज जो प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज बनाए गए हैं वो करेंगे। मैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इंदौर वासियों को भी 11 लाख पेड़ एक ही दिन पर मां और धरती मां का ऋण उतारने के लिए आपने लगाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी। आपने इंदौर को एक शिक्षा के हब के तौर पर रेखांकित किया है। आज इंदौर के युवा छात्र छात्राएं आपके धन्यवाद के लिए प्लेकार्ड्स लेके आए हैं। आप अपने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स दिखाते हुए माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करिए। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, स्थानीय ज्ञान परंपरा हो या भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी भाषाओं का संरक्षण संवर्धन हो या नई शिक्षा प्रणाली, कानूनों में आमूल चूल फेरबदल हो, भारत के अमृत काल में आपने एकमेव जो प्रयास किए हैं वो अतुलनीय हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं, पूरा देश पूरी श्रद्धा के साथ आपके साथ है। कितने शब्दों में कितनी चीज़ों के लिए आपके लिए आभार व्यक्त किया जाए वो कम पड़ेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से आपकी उपस्थिति के प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। श्री केसी गुप्ता जी। हमारे लिए यह अत्यंत गर्व और सौभाग्य की बात है कि ये 486 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजना है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के ही वरिष्ठतम सदस्य भारत के गृह मंत्री और भारत के सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों से आज हुआ है। उन्होंने अनुग्रहपूर्वक हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मनोबल बढ़ाया। हम उनके हृदय से आभारी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के भी हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने इस परियोजना की परिकल्पना अपने उच्च शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान की थी। यह प्रोजेक्ट उन्हीं का विजन है। उस समय इसे
सीएम राइस कॉलेज के नाम से सोचा गया था। बाद में जब वे मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा जैसा बताया गया कि पहली ही कैबिनेट बैठक में इसे और बृहद स्वरूप प्रदान करते हुए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के प्रति उनका आत्मीय स्नेह सदैव बना रहा है। सर, हम पूरा विभाग आपका ऋणी रहेगा। सर, मैं यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार, जो हमारे मंत्री हैं, परियोजना क्रियान्वयन में पिछले 6 माह से लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री सिलावट जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, सांसद महोदय ललवानी जी, सांसद महोदया श्रीमती पाटीदार, सभी उपस्थित माननीय विधायकगण, मंच पर उपस्थित गणमान्य विशिष्टजन, उन सभी का उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायी रही है, उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक सम्मानीय अशोक जी कड़ेल का भी आभार करता हूं, जिनकी प्रयासों से आज 55 जिलों में हिंदी ग्रंथ अकादमी के रियायती मूल्य के काउंटर स्थापित हुए हैं। हम संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन की पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी इस कार्यक्रम के आयोजन में सराहनीय भूमिका रही है। यहाँ उपस्थित सभी विशिष्टजनों, शिक्षाविदों, क्षेत्रीय संचालक, महाविद्यालय के प्राचार्य, समस्त प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों तथा कार्यक्रम की गरिमा को फलीभूत करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थीजन, मीडियाकर्मी और इस गरिमा में समारोह से जुड़े सभी सुधीजनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों को विशेष रूप से धन्यवाद। इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े जो बाकी के 54 जिले हैं, इसके अलावा सभी जिलों में अन्य सभी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ उपस्थित प्राध्यापकों और विद्यार्थियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे विभाग के आयुक्त और उनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम के आयोजन में अथक परिश्रम किया है, उन सभी को भी मेरी ओर से साधुवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।